बाप माली माँ दूसरों के घर में बर्तन धोने वाली सोशल मीडिया स्टार 800 से भी ज़्यादा गोल्स, दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर, कौन नहीं जानना चाहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश 1985 में बहुत ही गरीब फैमिली में हुई, जहां उनको खिलौने नहीं मिले। बचपन में खिलौनों की जगह एक फ़ुटबॉल मिला, जिसके साथ उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जैसा कि मैंने बताया कि रोनाल्डो ने फ़ुटबॉल में 800 से भी ज़्यादा गोल किए हैं और दुनिया का सबसे महंगा फ़ुटबॉल खिलाड़ी है। दोस्तों, अगर लर्निंग की बात करें तो पहली लर्निंग जो हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से मिलती है वो है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए गोल, लक्ष्य या मकसद का होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी को जीने के लिए खाना। बचपन में जब खिलौनों की जगह फुटबॉल मिला तो उसके साथ उसी पैशन में खेला जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। इसी वजह से 8 साल की उम्र में क्लब ज्वाइन कर लिया था। 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के नेशनल क्लब में एडमिशन हो गया था और 14 की उम्र में कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ़ुटबॉलर ही बनना है। जब रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डी ओर कप जीता तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि अब आगे क्या, तो उनका जवाब था, मुझे कम से कम 5 और कप जीतने हैं। किसी ने कहा है कि जब तक आपके जहन में ये क्लियर नहीं होगा आपको जाना कहाँ है, तब तक आपको अपने सफ़र पर कंट्रोल नहीं होगा। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना नहीं था। इसीलिए दोस्तों, आप अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना सीखें ताकि आपको मालूम रहे आपको जाना कहां तक है। इसी चीज़ को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 14 साल की उम्र में ही क्लियर कर लिया था। दोस्तों, दूसरी लर्निंग, एग्रेशन होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ सीखते रहना चाहिए। बचपन से ही रोनाल्डो इतने एग्रेसिव हैं कि फ़ुटबॉल के साथ ही उनका उठना बैठना होता है। उनके दोस्त कहते हैं कि रोनाल्डो फ़ुटबॉल खाते हैं, फ़ुटबॉल पीते हैं और फ़ुटबॉल के साथ ही सोते हैं। उनके बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। बचपन से ही उनके माँ बाप को लग गया था कि ये फ़ुटबॉलर ही बनेगा। एक दिन स्कूल टीचर से बहस हो गई, माँ को पता चल गया। माँ ने कहा, बेटा ये एग्रेशन स्कूल के बजाय फ़ुटबॉल फील्ड में दिखाओ। उस दिन से अपना पूरा एग्रेशन फुटबॉल में यूज़ करने लगे और यही एग्रेशन रोनाल्डो को आसमान तक पहुंचा दिया। उनका कोई भी मैच देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड कितना एग्रेसिव है। दोस्तों, एग्रेशन के साथ साथ वो कभी सीखने से पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि आप किसी भी टॉपिक का एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन इस एक्सपर्टाइज के साथ ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए, उस चेंज को अडॉप्ट कीजिए, स्ट्रेंथ के साथ खेलिए, सीखते रहिए और कभी भी हार मत मानिए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में 5% लोग कभी भी हार नहीं मानते, चाहे कितनों बार वो फेल हो जाएं या उस पर पहाड़ टूट पड़े। इसलिए 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, चाहे जो भी उम्र हो। टैलेंट सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए। दोस्तों, अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। पैशन और एग्रेशन के साथ हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों, तीसरी लर्निंग, लीव योर कंफर्ट जोन। दूसरे वर्ड में, अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान करना। यंग एज में रोनाल्डो होम सिक थे, घर से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान फुटबॉल पर फोकस रखना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसी वजह से उन्हें फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए घर से दूर जाना पड़ा था। दोस्तों, कंफर्ट सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। सिर्फ कंफर्ट जोन में रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहावत मशहूर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत पड़ने पर घर छोड़ना होगा, सोशल मीडिया पे अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने से बचना होगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में घुसना पड़ेगा। तभी आप ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अभी हासिल करना चाहते हैं। रोनाल्डो ने सब कुछ कुर्बान किया, तभी वो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है। दोस्तों, चौथी लर्निंग जो हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से सीखने को मिलती है वो है यकीन और पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, रोनाल्डो को बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर ही बनेगा। उन्होंने बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि मैंने कभी इस हकीकत को नहीं छुपाया कि मैं फ़ुटबॉल में सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को पढ़ाई छोड़ने पर एग्री करवा लिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पास प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलने की एबिलिटी है। 2005 में रोनाल्डो के फादर का डेथ ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुआ था, इसलिए वो कभी भी शराब नहीं पीते। वो हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं, इसलिए कभी भी टैटू नहीं बनवाते, क्योंकि अगर टैटू बनवाए तो अगले 6 महीने तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रोनाल्डो का बेटा मेसी का फ़ैन है। वो गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर मेसी का फ़ैन है। रोनाल्डो कहते हैं कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मैं उन पे ध्यान केंद्रित नहीं करता, क्योंकि ये मुझे पीछे धकेलता है।
दोस्तों रोनाल्डो का एक ही मंत्र है कि हमें सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसे ज़िंदगी में हासिल करना है और कभी भी रुकना नहीं है। दोस्तों 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग, वर्क हार्ड विद फोकस एंड डेडिकेशन। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का डिसीजन लिया ही था, लेकिन 15 साल की उम्र में दिल की बीमारी की वजह से उसके फुटबॉलर बनने का ख्वाब चकनाचूर होने का साया मंडराने लगा था। डॉक्टरों ने कहा आप कुछ सालों तक फुटबॉल नहीं खेल सकते, लेकिन जिनके सर पर फुटबॉलर बनने की जुनूनियत सर पर दौड़ रही हो उसे कौन रोक सकता है। सर्जरी के 1 ही साल हुआ था और 16 साल की उम्र में फिर से फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों रोनाल्डो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे लास्ट में निकलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी टीम के लिए मैं तभी इम्पोर्टेंट हूं जब टीम को मुझसे जीत मिले। पुर्तगाल के पिछले कोच रोनाल्डो के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स जिनको ये क्लियर बिलीफ है कि अगर ट्रेनिंग में आज कुछ अच्छा नहीं रहा तो वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि ओके आज अच्छा नहीं रहा, कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये एटीट्यूड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन रोनाल्डो का कुछ अलग ही बिलीफ है। अगर ट्रेनिंग में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो रुकते नहीं हैं। वो उस वक्त तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं जब तक हर चीज़ सही ना हो जाए और उसे सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए कि ओके अब हर चीज़ सही जा रही है। दोस्तों जब तक आप इसी जुनून और पागलपन के साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका हार्ड वर्क नहीं कहलाएगा और तब तक आप अपने लक्ष्य और गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अपनी मेहनत में जुनूनियत और पागलपन को ज़रूर शामिल कीजिए और उसी तरह मेहनत कीजिए जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं, तो फिर आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों अगर आपको लगे कि इसी तरह की और वीडियोस बनाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।